गोंदिया में सांसद प्रफुल्ल पटेल और वर्षाताई पटेल की ओर से आयोजित 3 दिवसीय हनुमान कथा का भव्य शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। इस भव्य आयोजन ने पूरे शहर को भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर दिया। हनुमान कथा के शुभारंभ अवसर पर परम पूज्य सद्गुरु श्री रतेश्वर जी महाराज ने गोंदिया शहर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर में सांसद प्रफुल्ल पटेल व वर्षाताई पटेल के साथ दर्शन किए। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा डीबी साइंस कॉलेज पहुंची, जहां सद्गुरु श्री रतेश्वर जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी से हनुमान कथा का शुभारंभ किया। हनुमान कथा के दूसरे दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक परिणय फूके, राजकुमार बडोले, संजय पुराम, विजय रहांगड़ाले, विनोद अग्रवाल, राजू कारेमोरे सहित कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित रहकर हनुमान कथा का श्रवण किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि कलयुग में पाप इतने बढ़ गए हैं कि हमारी आवाज सीधे भगवान तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन हमारे गुरुदेव और आराध्य हनुमान जी हमारे हृदय की बात भगवान तक पहुंचाते हैं और हमारे लिए आशीर्वाद लेकर आते हैं। आज ये बहुत ही हर्ष की बात है कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने और भगवान हनुमान जी की असीम कृपा ग्रहण करने के लिए प्रफुल्ल भाई ने और भाभी जी ने हमें यहाँ निमंत्रित किया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कलयुग में इतने ज़्यादा पाप है कि हमारी पुकार ईश्वर तक पहुँचती नहीं है, लेकिन हमारे गुरुदेव और हनुमान जी ये ऐसे है कि जो हमारे दिल की बात ईश्वर तक पहुँचाते हैं और उनका आशीर्वाद हम तक लाते हैं। हनुमान जी तो ऐसे है कि जिनके बारे में कहा गया है, मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबलो कुमारो ब्रह्मचारिणो तस्मै श्री हनुमते नमः। ऐसे हनुमान जी जो राम जी के असीम भक्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय उनका एक ही आशीर्वाद हमें चाहिए, क्योंकि हनुमान जी कुमति निवार सुमति के संगी है और हमें वही सुमति हनुमान जी का आशीर्वाद और वही सुमति गुरुदेव जी के आशीर्वाद के माध्यम से यहाँ पर मिलती है। इसलिए मैं हम सभी की ओर से पूज्य गुरुदेव जी का इस महाराष्ट्र की भूमि पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनका आशीर्वाद ऐसा ही हमें मिलता रहे। हनुमान जी की इस कथा के माध्यम से हनुमान जी का ओज, हनुमान जी का तेज, हनुमान जी की बुद्धि, हनुमान जी का सत्य, ये सभी चीज़ें हम में भी प्रज्वलित होती रहे, प्रवाहित होती रहे। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ। और विशेष रूप से आदरणीय प्रफुल्ल भाई और भाभी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होने के लिए और इस पुण्य कार्य का कुछ आशीष प्राप्त करने के लिए उन्होंने हमें भी निमंत्रित किया। इसलिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हनुमान कथा के दोनों दिन संपूर्ण वातावरण भक्ति रस से ओतप्रोत रहा। सद्गुरु श्री रतेश्वर जी महाराज ने हनुमान जी की चौपाइयों का भावार्थ समझाते हुए कहा कि हनुमान जी केवल पराक्रम और शक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे ज्ञान, विवेक, गुण और भक्ति के महासागर हैं। उन्होंने सेवा भाव और समर्पण को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में सरल शब्दों में धर्म का मर्म समझाते हुए बताया कि शांति, प्रेम, करुणा और सदाचार धर्म से ही उत्पन्न होते हैं। यदि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है तो धर्म के प्रति निष्ठावान होना आवश्यक है। आज हनुमान कथा के अंतिम दिन हनुमान जी, माता सीता और प्रभु श्री राम से संबंधित
विशेष प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। संयोजक राजेंद्र जैन ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से हनुमान कथा में शामिल होकर आध्यात्मिक लाभ उठाने की अपील की है।